Hello everyone, welcome back to Saraswati Academy. Today we are going to discuss about matter in our surroundings for class 9th students. आपके बच्चे सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आर सराउंडिंग्स. सो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इस वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आपके जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं वो सब इस चैप्टर से ही कनेक्ट हैं. तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर. तो आप लोग अपने सराउंड में अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं ना, काफ़ी चीज़ें देखते हैं और काफ़ी डिफरेंट शेप्स के, साइजेस के, टेक्सचर्स के आपको दिखाई देते हैं. लाइक वाटर, चेयर, प्लांट्स, क्लोथ्स, टेबल, ये सभी के सभी क्या हैं? मैटर हैं. इन सभी को हम मैटर बोलेंगे. अब क्यों बोलेंगे, ऐसी क्या बात है मैटर के अंदर? तो पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. तो क्या है प्रॉपर डेफिनेशन मैटर की? Anything which occupies space and has mass is called matter. कि जो भी चीज़ें, कोई भी थिंग अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है, वेट है, तो डैट इज़ मैटर. अब आप वाटर ले लें या चेयर ले लें, कुछ भी ऐसा थिंग ले और उसमें वेट भी है, मास भी है, और अगर हम कहीं रखते हैं तो उसमें स्पेस भी है ना, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इसीलिए हम इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. तो हमारे साइंटिस्ट में आज के टाइम पे मॉडर्न डेज में हमने मैटर को 2 वेज में क्लासीफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली 3 टाइप्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको डीपली में डिस्कस करेंगे. बाकी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, ठीक है. तो इसको अभी रहने देते हैं, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ. अब ये तो पता चल गया हमें कि मैटर है क्या, बट ये मैटर जो है ये बना किस चीज़ से है, क्या चीज़ है आखिर इस मैटर में? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. कि मैटर आपका टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है. अब सपोज करिए कि वाटर है, ठीक है. आप वैसे वाटर को देखेंगे तो आपको इसमें कुछ दिखाई देगा, पार्टिकल्स दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे? नहीं. बट आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का, तो आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, एंड दैट इज़ टाइनी पार्टिकल्स. तो यही टाइनी पार्टिकल्स, यही मॉलिक्यूल्स बनकर क्या बनाते हैं? मैटर. तो हर एक चीज़ में जितने भी थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में, उन सब वो सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? टाइनी पार्टिकल से, और वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते. ओके. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जो ये पार्टिकल्स है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं इन पार्टिकल्स में. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैटर जिस चीज़ से बना है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या है ना. तो चलिए इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वालिटी इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ये तो वही बात हो गई ना जो हमने अभी बात की कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही आ गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते. ओके. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेसेस होते हैं. अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे. क्या है एग्जाम्पल में? आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है शुगर सॉल्यूशन का, है ना. आप एक काम करेंगे, आप खुद भी ये कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ सच में मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है. तो वाटर लिया हमने एक बीकर में, ठीक है. हम उसका मेज़रमेंट देख लेंगे कि एग्जैक्टली वाटर हमने कितना लिया. अगर 100 ml लिया है तो हम उसको नोट करके रखेंगे कि हमने वाटर 100 ml लिया है. उसके बाद सपोज़ करिए हमने उसमें शुगर डाला 50 ग्राम,
ठीक। फिर उसको हमने स्टेयरिंग करी ग्लास रोड से, स्पून से या स्टेयरिंग करी हमने, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो शुगर है वो आपका अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाता है और एक शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। तो बिफोर एंड आफ्टर में क्या हुआ, बिफोर वाटर की आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 100 ml थी। जब आपने शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर डाला उसके अंदर, तो क्या वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, हमने तो शुगर डाला ना, तो लेवल तो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ हमने ऐड करी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस थे और उस स्पेस में जाके जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो जाके मिक्स हो गए, डिज़ोल्व हो गए, तो उन्होंने पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया और इससे हमारा इंक्रीज भी नहीं हुआ लेवल। आई बात समझ में। तो ये एक एज अ एग्जाम्पल है, आप इसको एक्टिविटी समझिए कि इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें स्पेसिस होते हैं। ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट, लगातार, कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं। अब मूव कैसे करेंगे, आपने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया होगा, तो आपको ये पता है कि जो मूवमेंट होती है वो किस एनर्जी की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी पार्टिकल्स में जो कॉन्स्टेंटली मूव करने में हेल्प करती है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। आपने देखा होगा अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, आप जब उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, स्मेल पूरे चारों तरफ फैलते हैं, है ना, आपको उसकी खुशबू मतलब फील होता है कि स्मेल आपको आती है, उसकी खुशबू क्यों आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो बर्न करते हैं तो उसके पार्टिकल्स चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उसकी स्मेल मतलब देती है, स्मेल आपको पता चलती है। तो ये एक्टिविटी से आप, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक। अब इसमें एक और बात नहीं आई, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए कैसे समझेंगे कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स का अगर मैटर है तो उसका अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर में होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी घर में या किचन में खाना बन रहा होता है, कुक हो रहा होता है, तो उसमें हीट होती है, गर्म होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो आपको जो कुकिंग हो रहा होता है तब आपको स्मेल कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है ना, आपको ज़्यादा स्मेल आपको फील होता है। क्यों, क्योंकि वो कुक हो रहा है, हॉट है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स है फास्ट, तो इस वजह से आपको स्मेल समझ में आता है। लेकिन जो अगर आप कोल्ड जो खाना रखा होता है, ठंडा खाना, उसका स्मेल आपको पता चलता है, नहीं पता चलता। तो इससे पता चलता है कि एज टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो आपका जो ये कॉन्स्टेंटली मूविंग वाला है, सबसे कम मिनिमम सॉलिड्स में होता है, मोर लिक्विड्स में होता है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैसेस में होता है। जैसे हमने कुकिंग की बात, हमने इंसेंस स्टिक्स की बात करी है ना, तो ये सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। उसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो 3 टाइप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, हम अब इनको कंपैरिजन की फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 हम इसके शेप को लेके, सॉलिड में शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड में कोई फिक्स्ड नहीं होती है ना, आप जैसे जिस बीकर में डालते हो लिक्विड को, क्योंकि वो फ्लो करते हैं तो लिक्विड को वो वैसे ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ना। जैसे कि आप सिंपल वाटर ले रहे हो तो वाटर को जिस बीकर में डालोगे, ग्लास में डालोगे या बाउल में डालोगे, वो उसी शेप का हो जाता है ना। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता, जैसे आप टेबल ले लो या चेयर ले लो, होता है, नहीं हो सकता ना। उसके बाद गैसेस भी नो डेफिनेट शेप, इनकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ऐसे ही अगर डेफिनेट शेप है सॉलिड की तो उसकी बाउंड्रीज भी फिक्स्ड होगी, लेकिन लिक्विड की नो डेफिनेट बाउंड्रीज एंड गैसेस की भी नो डेफिनेट बाउंड्रीज। उसके बाद सॉलिड जो है रिजिड क्वालिटी को फॉलो करता है, हार्ड होता है,
बट लिक्विड फ्लूइडिटी की क्वालिटी को फॉलो करता है, फ्लो करता है, उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। गैसेस में भी फ्लूइडिटी होती है, टेंड्स टू फ्लो। फोर्थ पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल जब हम कंप्रेस कर देते हैं ना, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता। सॉलिड्स में कंप्रेसिबल होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या रीज़न है इसका? क्यों? क्योंकि जो हमने अभी डिस्कस किया कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, है ना, तो उनमें स्पेस नहीं होगा, तो वो कैसे कंप्रेस्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है ना, सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्रेसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन लो कंप्रेसिबल है, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में काफ़ी स्पेस होते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ओके। उसके बाद एक पॉइंट है आपका वॉल्यूम, कि सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस के भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होते। तो ये तो आपका कंपैरिजन की फॉर्म में था कि सॉलिड लिक्विड गैसेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होती हैं और क्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को वैसे भी पता है, आप इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी हैं, और साथ में रिफ्रेशर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे रियल लाइफ बेस्ड। तो जो आपको इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में भी, तो एक बार आप लोग स्टडी करेंगे जितना अभी तक हुआ है। बाकी पार्ट 2 जब अपलोड होगी फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।